हेलो एवरीवन, आप लोगों की डिमांड से मैं नंबर सीरीज का टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो हमारे रीजनिंग का टॉपिक है। और नंबर सीरीज से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वाई ग्रुप में कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक के 2 वीडियो लेके आऊँगा और करीबन इसमें 50 टाइप बनती हैं, तो 25 टाइप मैं आज के वीडियो में कवर कर रहा हूँ या 20 टाइप, और बाकी की कल के वीडियो में मैं कवर कर दूंगा भाई। और आपको उसके बाद कहीं से भी नंबर सीरीज का टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और 100% क्वेश्चन इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में आ रहा होगा भाई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, हर टाइप को मैं कवर करूंगा, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8। उसके बाद क्या आएगा? 2, 4, 6, 8। अब पहचान कैसे करनी है? पहचान कैसे करनी है क्वेश्चन की? भाई देखो, इसके अंदर गैप कम है। 2, 4, 6, 8 इनके बीच में गैप कम है। अगर गैप कम है तो आपको जोड़ना और घटा के देखना है। आपको क्या रूल लगाना है? जोड़ने का और घटाने का रूल लगाना है सिर्फ भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक तरीके से सम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। इवन नंबर है, 2 जोड़ रखे हैं। 2 जोड़ोगे 4, 2 जोड़ोगे 6, 2 जोड़ोगे 8, तो 8 में 2 जोड़ोगे तो क्या उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का? 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7। हमने देखा यहाँ पे भी जो गैप है बहुत कम है, मतलब संख्याएं आसपास की हैं। ठीक है, तो ऐसे में पहले जोड़ घटा वाला तरीका देखेंगे, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, देखो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा। देखो यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर उसने 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, बट पैटर्न नहीं बना। यहाँ पे पैटर्न नहीं बना तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और उसने यूज किया है, कुछ और टेक्निक लगाई है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, 2 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है। भाई नंबर सिस्टम का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, ये सब क्या होती है। इनका वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए, तो भाई 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, और ये लगातार के हैं। तो 7 के बाद कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है? तो 7 के बाद बहुत बच्चे बोलेंगे 9 होता है। 9 नहीं होता भाई, 11 होता है। 7 के बाद 11 एक प्राइम नंबर होता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पैटर्न लिखते रहना अपनी कॉपी में, साथ ही साथ नोट्स बना लेना भाई। PDF भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो पहला पैटर्न क्या देखा हम लोगों ने? जोड़ने वाला। दूसरा पैटर्न आपने क्या सीखा भाई? अभाज्य संख्याओं के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, प्राइम नंबर के ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो भाई, कोई भी बता देगा। 1, 3, 5, 7 ये कैसी न संख्याएं हैं? ये आपकी विषम संख्याएं हैं। इनमें भी 2-2 का गैप है, 2-2 जोड़ रखा है, और आपकी विषम संख्याएं हैं। शुरू में सम संख्याएं थी, ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं भाई। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं भाई। क्लियर है बात इतनी? तो 1, 3, 5, 7, तो उसके बाद क्या आएगा? 7 के बाद 9 आता है। 7 के बाद क्या आता है भाई? 9 आता है। क्लियर है बात इतनी? चलिए, तो चौथी टाइप पे आते हैं भाई। चौथी टाइप में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4, 9, 16, 25, 36। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो 6 के बाद किसका स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। समझ में आया भाई? यहाँ पे क्या पैटर्न है इस क्वेश्चन में? वर्ग कर रखा है। पैटर्न लिखते रहना, वर्ग भी पूछ सकता है पेपर में, स्क्वायर भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 2, 3, 10, 15, 26।
अब देखो इसमें क्या पैटर्न है, जोड़ के देखो भाई, 3 1 जोड़ दिया, फिर आगे 7 जोड़ दिया, फिर 5, मतलब जोड़ने का तो क्वेश्चन है नहीं। तो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, तो मैं पैटर्न बता देता हूँ। देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ पे पैटर्न है 1 का स्क्वायर जमा में 1 का स्क्वायर भाई 1, और 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया भाई 2, सुनते जाइएगा। फिर आगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 1 गया 3। उसके बाद उसने क्या करा, 3 का स्क्वायर, देखो ध्यान से सुनना, 2 का स्क्वायर, फिर आगे 3 का स्क्वायर कर देगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1, कितना आ जाएगा 10। एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि पैटर्न क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, जैसे हमने पिछला टाइप क्या पढ़ा था, वर्ग करने का, तो अब उसने क्या करा, वर्ग में 1 जोड़ दिया, फिर 1 घटा दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1 घटा दिया। या फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वर्ग में 1 जोड़ देगा सब में भाई, या वर्ग में 2 जोड़ देगा, बात समझ में आ रही है, या वर्ग में 1 घटा देगा सब में भाई। तो पेपर में आपको ये भी पैटर्न लगा के देखना है, और ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न लगाए, वो समझ में आएगा प्रैक्टिस से। जितने तुम प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम इन क्वेश्चनों को कर सकते हो भाई। ठीक है, तो भाई आगे देखो जरा, ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो भाई देखो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 का स्क्वायर जमा 1 26, 5 का स्क्वायर जमा 1 26, तो आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा आगे भाई, और माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस है तो फिर आएगा क्या माइनस, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 गया भाई 35, खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आई सबको भाई, क्या पैटर्न है, स्क्वायर करके 1 जोड़ दो, घटा दो, कुछ ऐसा पैटर्न है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 64, 125, 216, 343, 512। अब आपको भाई क्यूब याद होने चाहिए कम से कम 15 तक के। ठीक है, मैं क्यूब का भी एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, स्क्वायर का भी लेके आऊंगा मैं। ठीक है, चिंता ना करिए, मैथ में और रीजनिंग में कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा मैं आप लोगों का। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 125 जो है वो 5 का घन है, 216 6 का, ये 7 का, ये 8 का, तो 8 के बाद कौन आएगा 9, 9 का घन, 9 का क्यूब 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है भाई 729 होता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात समझ में आई सबको भाई? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैटर्न समझ में आया, ये क्यूब वाला पैटर्न आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब क्यूब का पैटर्न आया था, तो ये 7वां जो क्वेश्चन है ये भी क्यूब के ऊपर ही है, बट एक चीज देखो, क्यूब में 2 घटा रखे हैं। कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा तब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, क्यूब अच्छे से याद कर लोगे, 1 से 15 तक के और 25 तक के स्क्वायर याद करने हैं आपको भाई। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कर क्या रखा है, 4 का क्यूब करा और 2 घटा दिए। 4 का क्यूब मेरे को पता है जी 64, 64 में से 2 घटेंगे तो कितना बचेगा 62। बात समझ में आई? 4 का क्यूब, देखो इसमें से उसने 2 घटा दिए। बात को समझना, देखो मैं लिखता हूँ दोबारा से, ये जो लिखा हुआ है 62 भाई, ये लिखा है 4 का क्यूब माइनस 2। अब ये आगे 127, ये लिखा है 5 का क्यूब जमा में 2। एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है। ये लिखा है 6 का क्यूब माइनस 2। ये लिखा है 7 का क्यूब प्लस के 2। अब आगे क्या आएगा, कोई भी बच्चा बता सकता है, 8 का क्यूब माइनस का 2, क्योंकि प्लस के बाद माइनस। 8 का क्यूब होता है 512, 512 में से 2 घटाओगे 510 क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। आई थिंक आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी भाई। ठीक है, बहुत कम टाइम में पूरी रीजनिंग कवर करवा देंगे आपकी भाई, सिंगल क्वेश्चन एकदम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 3 8 63 भाई, 2 3 8 63। तो करिए इस क्वेश्चन को भी, क्या बनना चाहिए इसका आंसर।
तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना भाई। देखो इसमें कर क्या रखा है, देखो इसमें कर क्या रखा है, उसने करा 2 का क्यूब भाई, ओ सॉरी 2 का स्क्वायर करा। 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो भाई 4, 4 में से 1 गया 3, देखो ध्यान से 3, फिर उसने क्या करा 3 का स्क्वायर करके 1 घटा दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 8 लिख दिया उसने। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर उसने क्या करा 8 का स्क्वायर करा 64, 64 में से 1 गया 63, ध्यान से देखते रहना 63। ठीक है, अब आप क्या करोगे 63 का स्क्वायर करोगे 1 घटाओगे, 63 का स्क्वायर होता है भाई 3969, 3969, 1 घटा देना, क्वेश्चन का उत्तर आएगा 3968, 3968। ये सारे पैटर्न लिख लेना, मैंने जितने भी पैटर्न बनते हैं एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो 50 निकाले हैं पैटर्न, कभी इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 11, 21, 36, 56 और क्वेश्चन मार्क भाई। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, तो देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है। कितने जोड़ दिए उसने भाई, पहले 5 जोड़ दिए, 5 जोड़े, उसके बाद उसने भाई कितने जोड़ दिए 10 जोड़ दिए, उसके बाद उसने भाई कितने जोड़ दिए 15 जोड़ दिए, फिर उसके बाद उसने कितने जोड़ दिए 20, मतलब 5-5 के गैप पे जोड़ रहा है, 5, 10, 15, 20। अब कितने जोड़ेगा 25 जोड़ेगा, 25 जोड़ेगा तो कितना बनेगा 81 भाई। 56 और 25 81 होते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें क्या लिखा है 0.50, फिर 0.55, फिर 0.65, फिर 0.80। तो आराम से देख सकते हो। देखो बात कैसे समझ लो, देखो बात कैसे समझ लो कि ये है नहीं, पॉइंट हटा दो एक बार के लिए, मन में से पॉइंट को हटा दो भाई, हटा दिया मैंने पॉइंट। 50 से 55 बन गया, कितना जोड़ दिया 5, फिर कितना जोड़ दिया 55 से 65 बन गया, कितना जोड़ दिया 10, फिर कितना जोड़ोगे 15, अब कितना जोड़ोगे 20 भाई। 80 में 20 जोड़ोगे कितना बनेगा 100। पॉइंट को भूल जाओ, अब लगा दो पॉइंट। कितने डिजिट के बाद पॉइंट था भाई 1, 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो 1 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन का उत्तर कितना आ जाएगा भाई 1, पॉइंट यहां लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या करा पॉइंट हटा दिया, तो ये 50, ये 55, ये 65, ये 80। पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ेंगे। 80 और 20 100, 100 में यहाँ पॉइंट लगाओगे 1 बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। अगले क्वेश्चन में फिर ध्यान से देखोगे तुम पैटर्न पकड़ सकते हो। बताओ भाई अगले क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, बताओ मुझे जल्दी से। अगले क्वेश्चन में क्या किया है देखो। मैं अगर पॉइंट को भूल जाऊं एक बार के लिए, देखो मेरी बात को समझना, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, पॉइंट हटा दो। क्योंकि देखो पॉइंट हटाते कब हैं इस चीज़ का भी ख्याल रखना। पॉइंट के बाद एक एक अंक है ना सब में, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक। पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 तिया 135, 135 तिया गुना कर दो 390 और 15 405, कितना बनेगा भाई 405, कितना बनेगा 405। अब पॉइंट के बाद कितने अंक थे 1, तो अब फिर वही कर दो भी, पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक अंक छोड़ के पॉइंट डाल दो। क्वेश्चन का उत्तर कितने आराम से निकाल सकते हो। पॉइंट वालों का मैंने तुम्हें बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बता दिया। पॉइंट के बाद अगर एक एक अंक हो, दो दो अंक हो तो पॉइंट हटा दो, क्वेश्चन सोल्व करके बाद में फिर पॉइंट लगा दो। बात समझ में आ रही है मेरी अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। फिर 12वां क्वेश्चन भाई। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। अगर ध्यान से देखोगे ऊपर कितना लिखा है 1, 3, 5 और 7। समझ में आ रहा है बात। विषम संख्या लिखी है ऊपर, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7,
7 के बाद कितना आएगा बच्चे 9। नीचे देखो, नीचे लिखा है 2 4 8 16, नीचे 2 से गुना हो रही है भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी कितना आएगा 32, 16 दूनी कितना आएगा 32। भाई पैटर्न याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इतने पैटर्न बता रहा हूं कि जिंदगी में कोई पेपर दे लेना भाई, एसएससी सीजीएल ले आना चाहिए, कभी भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और एयरफोर्स वाई को तो तुम उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 9 11 फिर ब्लैंक 31 51 82। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कैसे करना है देखो, बड़ा ही अच्छा पैटर्न है इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा पैटर्न है। देखो कैसे समझना है इस क्वेश्चन का पैटर्न, एक चीज देखो ध्यान से। 82 में से 51 गए, इसने उल्टा पैटर्न बनाया, इसमें 82 में से 51 गए 31 होते हैं। बात समझ में आ रही है? 82 में से 51 गए 31 होते हैं, समझ पा रहे हो? तो 51 में से 31 गए, 51 में से 31 गए तो कितने होंगे 20। अब 20 में से 11 गए तो कितने बनेंगे 9। 20 में से 11 गए तो कितने बनेंगे 9, मतलब 20 इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन कैसे बना रखा है उसने, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। देखो मैं समझाता हूं बात को, ऐसे भी 9 और 11 20 दोनों को जोड़ दिया भाई 20, बट आगे से क्वेश्चन पकड़ने में दिक्कत आएगी। 11 और 20 31, 31 और 20 51, 31 और 51 82। आगे से भी कर सकते हो, बट आगे 2 डिजिट दे रखे हैं, मुश्किल हो जाएगा करना, इसलिए मैंने बताया पीछे से पकड़ेंगे इस क्वेश्चन को भी। 82 में से 51 गए 31, 51 में से 31 गए 20, 20 में से 31 गया 11, 11 में से इस तरीके से 20 में से 11 गए 9। बात समझ में आई? पैटर्न समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 3 को ऐड करना है, 4 3 7 और 1 8। बात समझ में आ रही है? फिर अगले 3 जोड़ दो, 8 4 12 3 15 भाई। ठीक है, फिर अगले 3 जोड़ दो 27, फिर अगले 3 जोड़ के आंसर निकालना है। 15 और 8 23 और 27 50। क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा भाई 50। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मैंने सेम लिख दिए हैं गलती से। ठीक है भाई, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और। क्वेश्चन नंबर 14 को 3 जोड़ने हैं। देखो 3 जोड़ोगे 8 आ गया, अगले 3 जोड़ोगे फिर 15 आ गया, फिर अगले 3 जोड़ोगे 27 आ गया, फिर अगले 3 जोड़ोगे 50 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर भाई। क्लियर है बात इतनी सबको? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए इसका पैटर्न समझने की कोशिश करिएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 5। एक चीज नहीं समझ में आ रही भाई, देखो 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 के पास में 5 है, 5 का दुगुना 10, 10 के पास में 12 लिख रहा है, 12 दूनी 24, 24 के पास में 27, 27 दूनी 54, 54 के पास में 58। पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तुम्हें यहां से? क्या पैटर्न समझ में आ रहा है कि 1 गुना में 2, 1 गुना में 2 जमा में 0, जमा में 0 क्या बन गया 1 गुना 2, 2 2 आ गया भाई। ठीक है, फिर उसके बाद 2 गुना में 2 जमा में 1, 0 के बाद 1 कितना आ गया 5। फिर क्या आएगा भी 5 गुना में 2 10, 10 जमा में 2 12। 2 से गुना, पैटर्न बना भाई इस क्वेश्चन का, 2 से गुना जमा में गिनती जोड़नी है, 2 से जमा करके गिनती जोड़नी है आगे। तो आगे कैसे करोगे 12, 12 दूनी 24, 24 में कितना जोड़ोगे 3 27, फिर 27 दूनी 54, 54 में 3 जोड़ोगे, सॉरी 4 जोड़ेंगे 58। आगे 58 दूनी 116, 116 में 5 जोड़ोगे 121 क्वेश्चन का उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर कितना आएगा भाई 121 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखिएगा ये भाई क्यूब का क्वेश्चन है। देखो 1 का क्यूब माइनस 1 करोगे तो 0, ठीक है। 2 का क्यूब माइनस 2 मतलब 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 गए 6, तो 24 जो है वो 3 का क्यूब बनेगा और उसमें से 3 घटेगा। पैटर्न क्या है, जितना क्यूब करोगे उतना ही घटा दो, मतलब पैटर्न ये है भाई n क्यूब माइनस n। पहले वाले में देखो, पहले वाले में आपने क्या करा, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, तो लास्ट में कितने का क्यूब होगा, 7 का। घटाओगे भी कितना, 7। 7 का क्यूब होता है 343, उसमें से 7 घटा देना, 343 में से 7 घटाओगे 336 क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। बड़े प्यार से तुम कर सकते हो, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये तो, देखते ही उत्तर दे देना चाहिए था तुम लोगों को। देखो 7 दूनी 14, 14 तिये 42, ध्यान से देखना, 42 चौका 168, 168 पंजे 840, तो यहाँ क्या आया होगा, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, तो 1 से गुना करी होगी ना, 1 से गुना करी होगी, तो 1 से गुना, 7 को 7 1 से करोगे तभी तो 7 आएगा ना, जब 7 को 1 से करोगे तभी तो 7 आएगा, तो यहाँ का उत्तर भी 7 आएगा। 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 14 तिये 42, 42 चौका 168, 168 50 840। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी तुम बड़े प्यार से कर सकते हो, बता सकते हो मुझे कैसे करना है। देखो लास्ट में से ही देखो, 2 पंजे 10, आराम से दिख रहा है, 10 गुना 4 40, 40 तिया 120, 120 दूनी 240 आएगा यहाँ पे, 240, क्योंकि 240 गुना 1 240। समझ पा रहे हो, 2 पंजे 10, फिर 4 से 40, फिर 3 से करोगे 120, फिर 2 से करोगे यहाँ पे 240, 240 को 1 से करोगे 240, तो उत्तर भी कितना आएगा, 240। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखिएगा 20वां क्वेश्चन भाई। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 100 200 310। सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ रहा है, वो देखो कितना जोड़ रहा है, 90। 100 में 10 जोड़ा 90, फिर कितना जोड़ा भाई 100, 200 हो गए, फिर कितना जोड़ा 110 जोड़ा उसने, 310 हो गए। अब कितना जोड़ेगा बताओ मुझे भाई, 120 जोड़ेगा वो, क्योंकि पहले 90 जोड़ा, फिर 100 जोड़ा, फिर 110, फिर 120 जोड़ेगा, तो 120 जब आप इसमें जोड़ोगे तो 430 क्वेश्चन का उत्तर आएगा, 430 क्वेश्चन का उत्तर आएगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, आप लोगों का एक एक कमेंट, लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और इस नंबर सीरीज़ की अगली सीरीज़ तभी आएगी तब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक और हर बच्चा कमेंट करेगा। ये ध्यान रखना, जब तक हर बच्चा कमेंट नहीं करेगा मैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट नहीं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।